धाकड़ ऑडियंस. I've been to so many places in the country, across the globe, but इतना डिसिप्लिन के साथ साथ इतना जोश शायद ही मैंने कभी किसी ऑडियंस में देखा है. तो एक बार हो जाए एकदम धाकड़ तरीके से जय हिंद. क्या बात है. विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में रास्ता भटकने के लिए. विकल्प बहुत मिलेंगे जीवन में रास्ता भटकने के लिए, और संकल्प एक ही काफी है मंजिल को पाने के लिए. आज मेरा मन इतना खुश है. आई एम सो हैप्पी, एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू द एंटायर कॉलेज टीम फॉर सिलेक्टिंग, फॉर चूजिंग सच वंडरफुल थीम, संकल्प, द फ्लेम ऑफ रेजोल्यूशन. आज इस युग में जब हमारे पास सब कुछ है, एक क्लिक पर स्विगी जोमेटो आ जाता है, एक क्लिक पर फ्रेंड्स बन जाते हैं. कितना इजी हमारे लिए गोल सेटिंग हो गया है. लेकिन जो चीज़ आज हमारे पास नहीं है ना, वो पता है क्या नहीं है? वो है संकल्प, कमिटमेंट, कि अगर किसी चीज़ को ठान लिया तो उस चीज़ को पूरा कैसे करना है. एंड अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो. लेकिन आज आप एक नई चीज़ सीखने के लिए जा रहे हैं. आज से जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे ना, तो ऐसे नहीं करेंगे. कैसे करेंगे? ब्रिंग योर राइट हैंड्स अप एवरीवन. ब्रिंग योर राइट हैंड अप, पुट इट ऑन योर शोल्डर एंड से आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ. Say I'm proud of myself. Tap your shoulders and say I'm proud of myself. क्योंकि दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको केवल क्रिटिसाइज करेंगे. Do you agree with that? Yes. लेकिन हमें हमारा खुद का हीरो खुद बनना है. मेरा आप लोगों से एक सवाल आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले, कि what is the heaviest lift, what is the heaviest weight that you have ever lifted? हो सकता है किसी का वो एक्सपेक्टेशंस का वेट हो सकता है किसी का वो रिलेशनशिप्स की कमिटमेंट को पूरा करने का वेट हो सकता है अपने गोल्स को पूरा करने का वेट हो. मेरे पास भी आज से 9 साल पहले एक वेट था जो मुझे उठाना था, और वो 120 किलो का वजन नहीं था, लेकिन वो था the limits that people put in my mind, कि तू ये तो बिल्कुल नहीं कर सकती. I started sports at the age जब मैक्सिमम लोग रिटायरमेंट दे देते हैं, 26 साल. मसल्स जवाब देने लगते हैं. हर एक आवाज़ ने मुझे बोला कि तू डिस्ट्रिक्ट तक तो नहीं खेल सकती, नेशनल तो बहुत दूर की बात है. और मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, उसके बाद मैं आज की टॉक आगे लेकर के जाऊंगी. Okay. This is me on national level lifting 120 kgs and made a national record. लेकिन दोस्तों, ये संभव कैसे हुआ, ये पूरा कैसे हुआ? क्या लाइफ लेसन्स मैंने इस जर्नी से सीखे, वही लाइफ लेसन्स आपको आपकी लाइफ जर्नी में कैसे हेल्प कर सकते हैं, वो आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ. पहला लाइफ लेसन जो मैंने मेरी स्पोर्ट जर्नी से सीखा वो ये था कि सक्सेस हैपन्स ट्वाइस, फर्स्ट इन द माइंड एंड सेकेंड इन रियलिटी. अगर मैं हिंदी में बोलूं तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में जीता जाता है. रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में जीता जाता है. मीन्स परमात्मा ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, वाहेगुरु ने हम सबको एक बहुत बड़ी पावर दी है. दैट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, संकल्पना की शक्ति.
आपने आज अगर कोई चीज़ अपने बारे में विजुलाइज कर ली है कि मैं ये बनना चाहता हूँ, अगर आपने आज ये डिसाइड कर लिया, ना केवल डिसाइड किया, अगर आज आपने उसको जी लिया पहले से अपने मन में, तो चांसेस आर कि आपने वो चीज़ पहले से ही अचीव कर ली है। लोग मुझसे ना इस चीज़ का बहुत प्रूफ मांगते हैं। जब मैं IIT, IIMs, I go to lot of institutions, how does it happen? क्योंकि होता है ना कई लोगों का बहुत साइंटिफिक माइंडसेट होता है कि कैसे होता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। और मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी बहुत सवाल आ रहे होंगे, मैम हाउ डज विजुअलाइजेशन वर्क? लेट मी शो यू। क्लोज योर आइज एवरीवन, क्लोज योर आई एंड सी द मैजिक। आपकी बॉडी क्या कर सकती है इन जस्ट 60 seconds. Sit straight everyone, please. Sit straight. Gently close your eyes. Take a deep breath और अपने दोनों हाथ आगे कर लीजिए। एक बार मुझे देखिए, दोनों हाथ आगे, on your palm facing up, your palm facing up. Now close your eyes और जैसे जैसे मैं कह रही हूँ प्लीज़ फॉलो माई वॉइस और इमेजिन कीजिए कि आपके लेफ्ट हैंड में मैंने एक ईंट रख दी है, एक पत्थर, बहुत भारी पत्थर आपके लेफ्ट हैंड में रख दिया है और राइट हैंड में मैंने हीलियम बलून्स बांध दिए हैं, हीलियम बलून्स बांध दिया और लेफ्ट हैंड के अंदर मैंने एक और पत्थर रख दिया, एक और पत्थर रख दिया। लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है, लेफ्ट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड नीचे जा रहा है, लेफ्ट हैंड, एक और पत्थर रख दिया, लेफ्ट हैंड और नीचे, राइट हैंड ऊपर, हीलियम बलून के साथ ऊपर जा रहा है, लेफ्ट हैंड और नीचे और नीचे और नीचे। ओपन योर आइज। किस किस को ये मैजिक दिखा है कि उसका लेफ्ट हैंड नीचे था और राइट हैंड ऊपर था? हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट? क्या कोई पत्थर था? नहीं था। बलून था? नहीं था। हाउ डिड इट ऑल हैपन? द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। सो सक्सेस हैपेंड ट्वाइस, वन फर्स्ट इन योर माइंड, सेकेंड इन रियलिटी। पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। आज ही अपने सपनों को लिखना शुरू कीजिए, बिकॉज लिखने में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति ब्रह्मांड में किसी भी चीज़ की नहीं है। 21 दिन का प्रयोग कीजिए। अगर आपने एक्चुअल में विजुलाइज करना शुरू किया है आपके गोल्स को, आपको क्या लगता है ये 120 किलो का वजन एक ही दिन में उठ गया? नहीं। आप बिलीव करेंगे? मैं कभी दोबारा ज़िंदगी में मौका मिलने का तो आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मैंने अपने विजुअलाइजेशन बोर्ड पे पहले से ही लिख दिया था दैट आई एम अ चैम्पियन एंड आई एम गोइंग टू लिफ्ट 118 kgs। लेकिन परमात्मा ने 2 किलो का और मुझे गिफ्ट दे दिया। सेकेंड लेसन जो मुझे मेरी लाइफ जर्नी ने सिखाया वो था द पावर ऑफ सेल्फ टॉक, द पावर ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। इमेजिन कीजिए मैं आपको अपने ट्रेनिंग हॉल में लेके जाती हूँ 2 मिनट के लिए। इमेजिन कीजिए 52 डिग्रीज की, 52 डिग्री की तपती हुई भट्टी, तपता हुआ ट्रेनिंग हॉल, मसल्स बिल्कुल एकदम टाइट है और चिल्ला कर कह रहे हैं कि स्मृति और नहीं। हाथों में ब्लीडिंग हो रही है क्योंकि बहुत यहाँ पे छाले पड़ जाते हैं प्रैक्टिस करते हुए और एकदम बॉडी गिव अप करने को है। और 4 दिन के बाद कंपटीशन है। इंजरी हुई है, टेनिस एल्बो इंजरी है और 4 दिन के बाद कंपटीशन है। क्या करेगा इंसान? गिव अप करके बैठ जाएगा? हमारी लाइफ में भी तो ऐसे कितने मौके आते हैं ना जब डिलीवरी करनी होती है। कल को हम कॉर्पोरेट्स में जाएंगे, कल को हमारे बहुत सारे टास्क हैं जो हमें डिलीवर करने होंगे। क्या करोगे? ना करके बैठ जाओगे क्या कि नहीं मैं नहीं कर सकता, आई एम सॉरी? होगा क्या? फायर किए जाओगे, राइट? उस समय पे सबसे बड़ी चीज़ जो आपको काम आने वाली है वो पता है क्या है? पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद को बोलिए, चल स्मृति खड़ी हो, you are not a loser, you are a champion and you are going to do it no matter what. Get up, get up, get up. One more lift, one more lift, one more lift. और आप आज YouTube पर जाके जितना कंटेंट देखते हैं ना, आज मेरे कहने से एक चीज़ देखिएगा, जितने भी टॉप परफॉर्मर्स हैं, जितने भी बड़े ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, जितने भी बड़े सोल्जर्स हैं, सब लोग इस सीक्रेट का प्रयोग करते हैं। एवरीवन पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आई एम अ चैंपियन।
You say it to yourself once, और एक यूनिवर्स आपके अंदर एक ऐसी ताकत भर देता है कि आपको लगता है yes I can do it. सारी एडवर्सिटीज को आप भूल जाते हैं. Lesson number 3, the power of consistency. The power of consistency. यहाँ ब्रूस ली का नाम किस किसने सुना है? ब्रूस ली, सबने. कौन थे? वर्ल्ड के टॉप मार्शल आर्टिस्ट. वो पता है क्या कहते थे? कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 तरह की किक्स प्रैक्टिस करता है, मैं उससे डरता हूं जो एक ही किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करता है. 10,000 बार. हम क्या करते हैं? एक टास्क को पकड़ा, बोर हो गए और छोड़ दिया. कोई गोल पकड़ा, कल से मैं डाइटिंग करूंगा, कल से मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगा, कल से मैं अपना ये गोल सेट करूंगा, सेमेस्टर एग्जाम्स आ रहे हैं, कल से मैं पढ़ाई शुरू करूंगा. और कर भी लेते हैं, मैं मना नहीं कर रही, करते हो आप लोग, करते हो. लेकिन होता क्या है 4 दिन के बाद? एंड दैट्स द रियलिटी हम सब लोगों की. कंसिस्टेंसी. और मैंने कंसिस्टेंसी को, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ हमेशा हमेशा के लिए यहाँ छप जाए, मैंने अपने हाथों से एक स्टेयरकेस बनाई है जो मैं आप सबको दिखाना चाहती हूँ. ये हमारी जिंदगी की सीढ़ियाँ हैं. दैट्स द लैडर ऑफ आवर लाइफ. हम सबको परमात्मा ने 7 दिन दिए, एक लूजर को भी, एक चैंपियन को भी, एक मीडियोकर को भी. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. अब होता क्या है? हम लोग कोई भी टास्क स्टार्ट करते हैं मंडे को, ट्यूसडे को हमारा मन नहीं होता, तो हम क्या करते हैं? वी क्रिएट अ गैप इन आवर लाइफ. इतना गैप हम लोग लाइफ में क्रिएट कर देते हैं. सबके साथ होता है, सब लोग रिलेट कर सकते हैं इस चीज़ से, मेरे साथ भी बहुत होता था. देन वेडनेसडे आपको लगता है चलो ठीक है, दोबारा से वो टास्क करते हैं. फिर एक दिन आता है, फिर आप सोचते हैं थर्सडे चल यार आज ऑफ ले लेता हूँ. फिर क्या होता है? आप इतना गैप अपनी लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, इतना गैप. फिर एक दिन आता है, फिर एक और गैप आप क्रिएट कर देते हैं, और आपके जिंदगी की सीढ़ी ना फिर कुछ ऐसी दिखती है. देखिए, और पता है आज स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण जो हम लोगों को है, जो डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो यही है कि हम लोग अपने टास्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं करते हैं. मेरे कोच मुझे एक चीज़ बोलते थे कि स्मृति, अगर एक दिन की ट्रेनिंग मिस करोगी तो 1 हफ्ता पीछे हो जाओगी, और एक हफ्ते की ट्रेनिंग मिस करोगी तो 1 साल पीछे हो जाओगी. और अब तुम सोच लो कि तुम्हारा कंपेटिटर, एक तो तुमने इतना लेट स्टार्ट किया, तुम्हारा कंपेटिटर वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होगा, उसको नहीं पता तुम्हें इंजरी हुई है कि नहीं हुई है, और केवल यही एक थॉट मुझे खड़ा कर देता था कि चल स्मृति अब खड़ी हो, प्रैक्टिस पे चलना है, चाहे 1 डिग्री टेम्परेचर हो या 53 डिग्री टेम्परेचर हो. बट कंसिस्टेंसी ने ही एक ऐसी लड़की को नेशनल चैंपियन बनाया, जिस लड़की ने आज तक कभी स्पोर्ट्स को छुआ भी नहीं था, जिससे एक पुशअप भी नहीं लगता था, जिसके परिवार में कभी किसी ने स्पोर्ट्स नहीं किया, जो एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती है. मतलब सारी ही तो एडवर्सिटीज थी, लेकिन मैंने कभी किसी की आवाज़ को इसलिए नहीं सुना क्योंकि मुझे मेरी हैबिट्स पे बहुत भरोसा था कि मैं कर जाऊंगी. क्योंकि सबके पास के डीएनए में स्पोर्ट्स हो सकता है, लेकिन उसके पास ये नहीं है. ये किसके पास है? ये मेरे पास है. मैं जीत जाऊंगी विद द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. एंड मैं हमेशा एक चीज़ बोलती हूँ, आप कल को जिस भी फील्ड में जाएंगे, अगर आपको लगता है यू आर नॉट टैलेंटेड इनफ, लेकिन आप कंसिस्टेंसी की पावर से उस इंसान को भी ध्वस्त कर देंगे जो एक टैलेंट के साथ आपकी कंपनी में या आपके वर्क प्लेस पे आया. यू मार्क माई वर्ड्स, एंड आई एम द लाइव एग्जाम्पल ऑफ दैट, जस्ट विद द हेल्प ऑफ द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी. नेक्स्ट, पावर ऑफ रिलेशंस. बहुत लोग ऐसे पूरे सफ़र में आपको मिलेंगे जो आपकी खुशी में, जो आपकी
तरक्की से कभी खुश नहीं होंगे। एंड मैं आपको आज एक और बात बता देना चाहती हूँ, दैट नज़र इज़ रियल। जो लोग बोलते हैं ना, नज़र इज़ रियल। आप लोग सब जो अपने गोल सबको डिक्लेयर कर देते हैं ना, पहले से ही, होने से पहले ही आप ये लगा लीजिए कि आप अपना सर्वनाश खुद ही कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी जर्नी में चाहे आपके साथ कोई खड़ा है या ना खड़ा है, एक शख्स एक ऐसा है जो आपके साथ ना आपकी जर्नी में हमेशा खड़ा होगा, और वो पता है कौन है? आपकी माँ, आपकी मदर। हो सकता है आपके और उनकी विचारधाराएं बहुत अलग हो, बहुत अलग हो, लेकिन एक वही शख्स है जो आपको जीतते हुए देखना चाहती है, जीतते हुए। सिर्फ एक शख्स ऐसी है जो ये चाहती है कि मेरा बच्चा ना मुझसे भी आगे निकले। और इसलिए मुझे एक कवि की 2 पंक्तियां माँ के ऊपर याद आई हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बड़े बड़े खोजी हुए हैं दुनिया में, किसी ने नाव पर चढ़कर देश खोज निकाले, किसी ने दूरबीन से तारे, गैलीलियो, वास्को डी गामा, मुझे नाम याद है सारे। चले गए, आज अगर होते तो मेरी माँ से हार जाते। मेरा सीधा चैलेंज, ढूंढ निकालो वो एक दरगाह जहां मेरी माँ ने मेरे नाम का धागा ना बांधा हो, वो एक मंदिर जहां पे उसने मेरे नाम का फूल ना चढ़ाया हो, और वो एक गुरुद्वारा जहां पे उसने मेरे नाम के लंगर ना लगाए हो। मैंने मोहब्बत की तमाम किताबें पढ़ डाली, पहले पन्ने पर माँ का ही नाम लिखा था। वो मुझे तब से प्यार करती है जब से मैं प्रेगनेंसी स्ट्रिप पर केवल एक लकीर बन के दिखा था। तो कितने भी बड़े जीवन में बन जाना, कितने भी बड़े चैंपियन, सोल्जर, सीईओ, सीएक्सओ बन जाना, लेकिन कभी माँ से बड़ा मत बनना, कभी भी माँ से बड़ा मत बनना। और आपको एक बात और बता देती हूँ, जब हम लोगों का जन्म हुआ था ना, एक कॉर्ड हमारी माँ के साथ अटैच्ड थी। वो डॉक्टर ने तो ज़रूर काट दी दोस्तों, लेकिन वो जब तक आप जिंदा है ना, जब तक माँ भी कभी शरीर में नहीं रही, तब तक भी वो कॉर्ड आपके साथ हमेशा रहेगी। परमात्मा को कभी याद करना मत करना विपत्तियों में, माँ को जरूर करने का। आपकी विपत्ति भी संपत्ति ना बन जाए तो मेरा नाम बदल देना। And that's my mother। जब पूरी दुनिया ने बोला 27 साल की हो गई है, क्या करना है, सब कुछ तो सेटल्ड है, क्या ज़रूरत है, तब यही माँ थी जो मुझे छुप छुप के ट्रेनिंग हॉल में लेके जाती थी मेरी ट्रेनिंग करवाने के लिए। एंड आज मैं जो भी कुछ हूँ, आई एम बिकॉज ऑफ माई मदर। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं यही बोलना चाहूँगी कि माँ, बाप और फैमिली, इनसे कभी डिस्टेंस मत करना, और झुकना कभी तो इनके कदमों में झुकना, दुनिया अपने आप आपके कदमों में झुक जाएगी।